कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आप लोग प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा, वर्दी भी मिलेगा और AK-47 भी मिलेगा। तो आप लोग टेंशन ना लो। सभी को जय हिंद प्रिय स्टूडेंट्स, यूडी रोजगार में स्वागत भी करता हूं। आप सभी को न्यू सेशन में फिर से एक बार स्वागत है। ये क्लास आप सभी को 28वां नंबर का क्लास होने वाला है, जो कि SSC GD मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट सिलेक्टेड क्लास होने वाला है। इसमें सारा प्रश्न आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो आप लोग एक भी प्रश्न को मिस ना करना, सारे प्रश्न को 100% देना और 100% सभी प्रश्न को फोकस करना, क्योंकि हर एक प्रश्न SSC GD हिंदी में हर एक शिफ्ट में रिपीट होने की चांस बनता है और रिपीट होता ही है। तो आप लोग सभी प्रश्न को 100% देना, ये नहीं कि ये प्रश्न नहीं पूछेगा, इसलिए आप लोग हर एक प्रश्न को 100% महत्व देना। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की ओर। इससे पहले हमारे चैनल पे जो न्यू हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक एंड दबा के शेयर करना, साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन हो जाना। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ है, निर्देशक आप सभी से दिया गया है। निर्देशक पूछना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पर्यायवाची शब्द दिया गया है। पर्यायवाची शब्द दिया गया है जो कि सही युग्म है, वो आप सभी को चयन करना होगा। हाथी का क्या गज होता है, जय का क्या पराजय होता है, आश्रय का क्या गगनचुंबी इमारत होता है, कुबेर का क्या गद्य होता है। तो आप सभी को कौन सा पर्यायवाची सही है जो आप सभी को चयन करना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हाथी का गज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हाथी का क्या होता है? गज। अगला प्रश्न आप सभी के लिए दिया गया है। प्रश्न है, निर्देशक आप सभी से पूछना चाहता है, शब्द समूह के स्थान पर उचित शब्द का चयन करें। मतलब अंडरलाइन जो दिया गया है वहां पे शब्द, उसके जगह सुटेबल ऑप्शन का चयन करवाना चाहता है आप सभी से निर्देशक। तो प्रश्न है, दुष्काल में भूख से मरने की अवस्था हो जाती है। दुष्काल में भूख से मरने की अवस्था हो जाती है। तो भूख से मरने की अवस्था की जगह क्या होगा? निराशाजनक अवस्था हो जाती है, भूखमरी अवस्था हो जाती है, बहुत खाकर अवस्था हो जाती है, या निरोगी अवस्था हो जाती है। तो यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि दुष्काल में आदमी की कैसी अवस्था हो जाती है। तो दुष्काल में आदमी की निराशाजनक अवस्था हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दुष्काल में निराशाजनक अवस्था हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। यहाँ आप सभी से निर्देशक पूछ रहा है, दिए गए शब्द के सामनार्थी शब्द का चयन करें। आप सभी को यहाँ सामनार्थी शब्द का चयन करना है। क्या चीज का? गरीब। गरीब का सामनार्थी मतलब पर्यायवाची क्या होगा? दरिद्र, भृग्य, अकंचन या फिर कंगाल। तो गरीब का सामनार्थी शब्द का चयन करना है। क्या? गरीब का सामनार्थी शब्द का चयन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दरिद्र। दरिद्र इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। यहाँ आप सभी से निर्देशक क्या पूछना चाहता है? निर्देशक आप सभी से यहाँ सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करवाना चाहता है। क्या? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन किसका? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का सही वर्तनी किस प्रकार से होगा और किस प्रकार से लिखाएगा? तो चलिए लिखकर बताता हूँ। आध्यात्मिक तो क्या होगा? अ होगा, आ में आकार होगा, आ आकार आ हो गया, फिर आधा ध्या होगा, अध्य, फिर या होगा, फिर या में आकार होगा अध्या, और फिर त होगा, फिर हर्षई उड़ा देना है, और फिर माँ होगा, और फिर का होगा। आध्यात्मिक, इस प्रकार से आध्यात्मिक लिखाएगा। क्या होगा? आकार आ, आधा धा, फिर या आकार या, फिर आधा ता, अम्मा, और फिर हर्षई उड़ा देना, और फिर का। आध्यात्मिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आध्यात्मिक इस प्रकार से लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। यहाँ से आप सभी निर्देशक आप सभी से पूछना चाहता है, क्या? दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। यहाँ से आप सभी को निर्देशक एक शब्द का चयन करवाना चाहता है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, सारे शरीर की हड्डी का ढांचा। सारे शरीर की हड्डी का ढांचा को क्या कहते हैं? जंजाल, खोपड़ी, कंकाल, जीवाश्म। तो सारे शरीर की हड्डी का ढांचा को क्या कहा जाता है?
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? कंकाल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसे क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है, जो कम खर्च करने वाला हो, जो कम खर्च करने वाला हो उसे क्या कहते हैं? मितव्ययी, अल्पव्ययी, अत्ययी या अतिव्ययी? तो जो कम खर्च करने वाला हो उसे क्या कहते हैं? तो जो कम खर्च करने वाला हो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर मितव्ययी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो कम खर्च करता हो उसे कहते हैं मितव्ययी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। यहाँ आप सभी से निर्देशक क्या पूछना चाहता है? निर्देशक आप सभी से पूछना चाहता है मुहावरे का अर्थ। मुहावरे का अर्थ व्यक्त करना है। प्रश्न क्या है? विष उगलना। विष उगलना का मुहावरे का अर्थ आप सभी को बताना होगा क्या होगा? बुराई का प्रचार करना, हानि पहुंचाना, क्रोध करना या दोषपूर्ण बात करना। तो विष उगलना का आप सभी को क्या बताना है? मुहावरे का अर्थ। तो विष उगलना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा डी, दोषपूर्ण वाद करना। द्वेषपूर्ण वाद करना। द्वेषपूर्ण मतलब कि विष उगलना। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। यहाँ पे आप सभी को क्या बताना है? सब्ज वाग दिखाना। सब्ज वाग दिखाना का आप सभी को क्या बताना है? मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सब्ज वाग दिखाना, हरियाली दिखाना, दशा सुधारना, अपन सपने सुनाना या फिर अच्छी अच्छी बातें कहकर बहकाना। अच्छी अच्छी बातें कर कर बहकाना। तो सब्ज वाग दिखाना का अर्थ क्या होता है? अपना सपने सुनाना। यहाँ पे अपना होगा, अपना सपने सुनाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सब्ज वाग दिखाना, अपना सपने सुनाना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए दिया गया है। निर्देशक यहाँ से पूछना चाहता है क्या? विलोम शब्द चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। क्या इसका? किसका विलोम चुनना है? क्षर। क्षर का विलोम आप सभी को बताना होगा क्या होगा? विक्षर, अक्षर, निरक्षर या साक्षर। तो क्षर का आप सभी को क्या बताना है? विलोम शब्द का चयन करना है। तो क्षर का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बिछर। ऑप्शन नंबर ए, क्षर का विलोम बिछर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न यहाँ पे आप सभी से क्या पूछना चाहता है? प्रश्न है उष्ण। उष्ण का आप सभी को क्या बताना है? विलोम शब्द बताना। उष्ण का विलोम क्या होगा? गर्म होगा, शीतोष्ण होगा, शीतल होगा, ग्रीष्म होगा। तो उष्ण का आप सभी को विलोम शब्द बताना है। विलोम शब्द का चयन करना है। तो क्या होगा? उष्ण का विलोम। उष्ण का विलोम क्या होगा? शीतल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उष्ण का विलोम शीतल इज द राइट आंसर। इससे पहले जो न्यू स्टूडेंट हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक एंड शेयर करना, साथ ही नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जब भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्यूशन का कंटेंट आप सभी के पास जाए तो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। और साथ ही टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जहां की आप सभी को नोटिफिकेशन और ज़्यादा जल्दी पहुंच जाएगा। इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन हो जाना। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। निर्देशक आप सभी से रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करवाना चाहता है। रिक्त स्थान को भरना है। क्या? जल से में खाली स्थान लोग थे कि कहीं भी खड़े होने की जगह ना थी। तो यहाँ पे क्या होगा? जल से में इतने लोग थे, थोड़े लोग थे, कुछ लोग थे या कम लोग थे। तो आप सभी को बताना होगा जलसे में कितने थे? जलसे में इतने लोग थे। यहाँ पे क्या पड़ेगा? इतने। जलसे में इतने लोग थे कि कहीं भी खड़े होने की जगह नहीं थी। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। यहाँ पे प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाहता है? हवा की खाली स्थान में भी संगीत है। हवा के खाली स्थान, हवा के कड़कड़ाहट में भी संगीत है, घरघराहट में भी संगीत है, या झनझनाहट में भी संगीत है, या सरसराहट में भी संगीत है। तो यहाँ पे क्या इसका राइट आंसर होगा? आप सभी को बताना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कि हवा में
सरसराहट, हवा की सरसराहट में भी क्या है, संगीत है। मतलब सरसराहट में भी संगीत है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। यहाँ आप सभी से निर्देशक क्या पूछना चाहता है, दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना होगा। प्रश्न है, युवती ने घबराकर पूछा। युवती ने घबराकर पूछा के जगह आप सभी को सही ऑप्शन का चयन करना होगा। क्या होगा, घबराई और पूछने लगी, घबराकर पूछा, घबराई हुई पूछी, आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पे आप सभी को क्या होगा, यहाँ पे पूछी होगी, एक मिनट, यहाँ पे पूछी है, पूछा नहीं पूछी, टाइपर मिस्टेक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, युवती ने घबराकर पूछी, ऑप्शन नंबर बी। युवती ने घबराकर पूछी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। यहाँ पे आप सभी को प्रश्न क्या चीज दिया गया है, दूध लीटर का माप से बिकता है। दूध लीटर के माप से बिकता है। तो माप के जगह नाप है, यहाँ पे नाप, लीटर, दूध लीटर के नाप से बिकता है। तो नाप के जगह क्या होगा, इसका ऑप्शन क्या दिया गया है, जांच, माप, कीमत या तौल। तो यहाँ पे क्या होगा, दूध लीटर का जांच से बिकता है, माप से बिकता है, कीमत से बिकता है या तौल से बिकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर सभी को पता होगा कि दूध लीटर का माप से बिकता है, ना कि नाप से, माप से बिकता है। ऑप्शन नंबर बी, माप इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। यहाँ आप सभी को पैसेज है। हर एक स्टूडेंट, जो सेंसिटिव स्टूडेंट होगा, गर्ल या बॉय, सभी लड़का लड़की यहाँ से 5 नंबर हर एक स्टूडेंट उठा सकता है, जो कि सिंपल वे से उठा सकता है 5 नंबर, वो भी राइट आंसर, राइट 5 आंसर एकदम यहाँ से उठा सकता है। बस आप सभी को कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, 5 से 6 लाइन का यहाँ पे पैसेज रहेगा, यहाँ से आप लोग बारीकता से 5 नंबर कलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, पैसेज को आप सभी को रीड कर जाना है। क्या कर जाना है, रीड कर जाना है। उसके बाद आप सभी को पता लगाना है कि इस पैसेज का मूल रूप क्या है, मूल जड़ क्या है। और अगर आप लोग को मूल जड़ पता चल जाएगा, उसी के अनुसार आप सभी को ऑप्शन का चयन कर लेना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, रीड करना है पैसेज को। पैसेज है, मोह मन की उस का योगदत्त है, जिसमें मनुष्य खाली स्थान के कारण सत्य को खाली स्थान हो जाता है। मोह के कारण हमारी चेतना का महत्व का खाली स्थान चढ़ जाता है। तो यहाँ पे आप सभी को पता चला होगा कि ये पैसेज हमें मोह माया के बारे में और संस्कारी व्यवस्था के बारे में हमें गोल गोल घुमा रहा है। इसी गोल गोल घुमा रहा है, इसी को पकड़ के हमें सारे ऑप्शन को चयन कर जाना है। तो चलिए किस प्रकार से करना है बताते हैं। कर रहा है, मोह मन की उस खाली स्थान का घोतक है, यहाँ पे घा होगा, घोतक है। तो मोह मन की उस क्या है, यहाँ पे ऑप्शन क्या है, चाहत है, कामना है, परिस्थिति है या दशा है। तो मोह मन की उस क्या है, कामना, यहाँ पे क्या भराएगा, कामना। मोह मन की उस कामना का घोतक है, जिसमें मनुष्य खाली स्थान के कारण, जिसमें मनुष्य क्या होता है, विवशता हो जाता है, शंका हो जाता है, कुंठा हो जाता है या फिर भ्रम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा विवशता, मतलब विवश हो जाता है। क्या हो जाता है, विवश। मोह मन की उस कामना का घोतक है, जिसमें मनुष्य क्या हो जाता है, विवस्था हो जाता है, मतलब विवश हो जाता है मोह माया में। तो यहाँ क्या होगा, विवस्था के कारण सत्य को खाली स्थान, सत्य को क्या कर जाता है, सत्य को पहचानने, पकड़ने, चुनने या जानने। तो सत्य को भी ना पहचाने, यहाँ पे क्या होगा, पहचानने। तो यहाँ पे क्या भराएगा, सत्य को पहचानने में खाली स्थान, सत्य को पहचानने में असमर्थ हो जाता है, निपुण हो जाता है, मोहासक्त हो जाता है या विवश हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सत्य को भी पहचानने में असमर्थ हो जाता है। तो यहाँ पे क्या भराएगा,
सत्य को पहचानने में असमर्थ हो जाता है। मोह के कारण हमारी चेतना पर महत्व का क्या हो जाता है? महत्व का आवरण, चादर, रंग या मुखौटा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे हो जाएगा चादर। यहाँ पे क्या हो जाता है? मोह के कारण हमारी चेतना पर महत्व का चादर चढ़ जाता है। तो समझ गए किस प्रकार से यहाँ ये 5 नंबर इजी वे से उठाएंगे। एक बार फिर इसको रीड करते हैं। मोह मन की उस कामना का घोतक है जिसमें मनुष्य क्या हो जाता है? विवश के कारण सत्य को पहचानने में क्या हो जाता है? असमर्थ हो जाता है। मोह के कारण हमारी चेतना पर महत्व का चादर चढ़ जाता है। इस प्रकार आप लोग समझ गए होंगे कितना इजी बेस से 5 नंबर हर एक स्टूडेंट यहाँ से उठा सकते हो। बस थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा ध्यान कॉन्स्टेंट करना होगा और हमें पैसेज का मूल अर्थ पकड़ना है, उसके बाद ऑप्शन को फिलअप कर देना है। तो आप लोग घबराइए नहीं, सारा प्रश्न सेलेक्टेड था। मैं आप सभी को 100% समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर आप सभी को अभी के डेट में आप सभी को अगर 15+ आप सभी को हिंदी में आ रहा है नंबर, तो आप लोग घबराइए नहीं। आप सभी को एग्जाम तक आप सभी को 20 नंबर के 20 नंबर, यहाँ पे 20 क्वेश्चन का 20 क्वेश्चन सही कराने की गारंटी देता हूँ। अगर आप लोग को अभी 15 क्वेश्चन भी सही हो रहा है, 15 प्रश्न भी आप लोग सही करे हो, तो अंत में आप सभी को 20 नंबर अंत तक आप सभी को पूर्ण रूप से तैयार कर दूंगा और आप लोग 20 का 20 क्वेश्चन राइट करके आओगे। तो आप लोग घबराना नहीं, हमारे सीरीज से जुड़े रहना। हमारे चैनल को अभी जो स्टूडेंट सब्सक्राइब ना किए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक एंड शेयर करना। साथ ही टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन जाएगा टेलीग्राम पे सबसे पहले जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्द ही मिलेंगे आप सभी को अगले सीरीज में। जब तक सभी स्टूडेंट को जय हिंद।